दोस्तों बहुत बार जीवन में हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो किसी मुसीबत में होता है और हमसे मदद की गुहार लगाता है। उसकी मजबूरी को देखते हुए हम उसकी मदद तो करते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के बदले में उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन किसी की बात सुनो। देखें, इस पर एक दो इधर उधर कॉलेज वगैरह का भी केस आ रहा है जिसमें कि HIV वगैरह हो जा रहा है। मर्जुद कितना डेस्परेट है बे तू। रबड़ यूज़ क्यों नहीं करना है तेरे को? इतना अल्ट्रा थीन आ गया है, इतना सब कुछ आ गया है। तुमको क्या लगता है उसको देख के, उसका इनोसेंट फेस देख के तेरे को लगता है कि सबसे प्योर वही है? पागल। अब रहो ज़िंदगी भर गांड मराते फिरना। मजबूरी में उसका गलत फ़ायदा उठाना पूरी तरीके से गलत है और कई बार आपको ये मुसीबत में भी डाल सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ पैसों की मांग करी और बदले में आपको अपना मोबाइल दे दिया। आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि मोबाइल मुझे बहुत सस्ते में मिल गया, बट फ़र्ज़ कीजिए कि आगे जाकर आपको मालूम चले कि वो मोबाइल चोरी का था, तो आप खुद भी मुसीबत में आ सकते हैं। अब ये चीज़ें अगर मोबाइल या छोटे छोटे सामानों तक सीमित रहती तो जायज़ था, लेकिन अगर ये चीज़ें अपनी हद पार कर दें तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक 17 साल की लड़की, जिसको शायद मालूम नहीं था कि वो किस राह पर चल रही है, वो मजबूर थी और उसकी मजबूरी का फ़ायदा तकरीबन 19 लड़कों ने उठाया और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के बदले उन 19 लड़कों को ऐसी सज़ा मिली जो मौत से भी ये कैसा केस है भाई? बदतर थी। तो क्या है ये पूरी कहानी और क्या है इस पूरी कहानी के पीछे का सच, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं C4 क्राइम टीवी। भाई इंडिया का केस है तो नैनीताल HIV केस। बात होती है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर इलाके से। यहाँ पर रामदत्त जोशी करके एक गवर्नमेंट कंबाइंड हॉस्पिटल है। ये बात है अक्टूबर 2024 की, जब इस हॉस्पिटल बताइए, हमको लगा कम से कम साला 2002 या 2005 का होगा, ताकि उस टाइम तो भाई नॉलेज नहीं था किसी को। साला अभी जाके अगर तू इस सब कांड में फंस रहा है तो बाप रे। आप तो पहले देखना होगा कि क्राइम था कि क्या था। में दो लड़के आते हैं। हो सकता है गर्लफ्रेंड वगैरह का सीन हो, लेकिन 19 लड़का बहुत ज़्यादा हो गया भाई 17 साल में। वो डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से हम दोनों को ही बिल्कुल सेम सिम्टम आ रहे हैं। बार बार हमें बुखार चढ़ रहा है, हमारा बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है और लगातार हमारा वजन भी गिर रहा है। डॉक्टर उनके सिम्टम को समझते हैं, उन्हें 1 हफ्ते की दवाई देकर वापस भेज देते हैं और हिदायत देते हैं कि अगर 1 हफ्ते में आराम नहीं मिला तो वापस से हॉस्पिटल में आ जाना। 1 हफ्ते बाद ये दोनों लड़के फिर से हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, कोई भी आराम दवाई से नहीं लगा। डॉक्टर इन दोनों लड़कों से कहते हैं कि तुम एक बार अपनी ब्लड रिपोर्ट करा लो, हो सकता है कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो जिसका पता ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट में ही चलेगा। ये दोनों लड़के अपना ब्लड सैंपल देकर चले जाते हैं। अगले दिन ये दोनों रिपोर्ट लेने आते हैं, तो रिपोर्ट देखकर ये दोनों लड़कों के साथ साथ डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। इन दोनों लड़कों की उम्र तकरीबन 24 या 25 साल थी और ये दोनों लड़के HIV पॉजिटिव थे। जैसे ही इन दोनों लड़कों को मालूम चलता है कि ये दोनों HIV पॉजिटिव है, इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा हैं, तो ये दोनों कहते हैं कि नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, ना ही वो किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं। क्योंकि देखो, HIV फैलने का जो मुख्य कारण है वो किसी के द्वारा यूज़ कई सिरिंज को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो फैलता है, या फिर अगर असुरक्षित यौन संबंध आप बनाते हैं तो उससे। जैसे बार बार के यहाँ अगर तुम दाढ़ी वाड़ी छिला रहा है, तो जैसे बाल वाल भी छिलवा रहा है या फिर दाढ़ी छिला रहा है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए ऐसा केस आता है, ठीक है? तो हम तो कहेंगे कि लगभग अपना जो भी तेरा काम है घर पे ही कर लिया कर ट्रिमर लेके, क्योंकि आजकल थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है इसको लेके। ठीक है, पैरानोया में नहीं जीना है, मानते हैं, लेकिन थोड़ा इस सब चीज़ पे थोड़ा सा कंसर्न अपना बढ़ा लो। HIV फैलता है। अब इन दोनों लड़कों को तो समझ नहीं आता है, ये डॉक्टर से काउंसलिंग करके। और एक और टेरिफाइंग केस बता तुमको, पता नहीं कुछ कुछ होता है इविल लोग। कुछ टाइम पहले कहाँ पे था ये केस, बहुत मल्टीपल हो चुका है ये केस, तुम भी कहीं सुना होगा, बताते हैं। उसमें क्या होता है ना कि कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स भाई लिटरली सुई लेके घूमते रहता है मार्केट में, पुछ 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 पुछ, पता नहीं अंदर से शायद उसको कुछ ऐसा इशू रहता है, या तो खुद ही ग्रसित रहता है कोई भयंकर चीज़ से, कोई डिजीज से, या फिर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उसको बहुत अल्ट्रा लेवल का पेन रहता है। तो उसको मतलब एक क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब एक तरह से गॉड को पनिश करने के लिए वो इनोसेंट को पेलना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही मार्केट में कितना सारा केस आया है इससे पहले। एक बार तो एक फेमस केस भी था, कहीं सर्च करके देखना होगा। लेकिन इसमें भी तुमको थोड़ा क्राउडेड एरिया में सावधान।
मानते हैं कि अब इतना पैरानोया में नहीं रहना है किसी को, लेकिन फिर भी अपनी मेडिसिन लेकर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद इस रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में लगातार ऐसे पेशेंट आ रहे थे जिनकी ब्लड रिपोर्ट में वो HIV पॉजिटिव पाए जा रहे थे, और देखते ही देखते लगभग 19 से 20 ऐसे व्यक्ति इस हॉस्पिटल में आकर HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल के CMO जाँच के आदेश देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में HIV पॉजिटिव लोगों का पाया जाना कोई आम बात नहीं थी। अब जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने आ रहा था, अगर वो HIV पॉजिटिव पाया जा रहा था तो उससे ये पूछा जा रहा था कि क्या उसने किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाए हैं। और इसी पूछताछ में हमने एक बात आती है कि जितने भी लड़के इस अस्पताल में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से तकरीबन 19 लड़कों ने एक ही 17 साल की लड़की के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे। जैसे ही डॉक्टर्स को यह मालूम चलता है कि एक 17 साल की लड़की के साथ तकरीबन 19 लड़कों ने शारीरिक संबंध बनाए थे और वो 19 के 19 HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, तो डॉक्टर्स तुरंत इसकी जो सूचना है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देते हैं। अब इस खबर की गहराई में जब जाया जाता है तो उस लड़की के बारे में पुलिस को मालूम चल जाता है। दरअसल ये गरीब परिवार में रहने वाली 17 साल की लड़की थी। और अब इससे एक और चीज़ हमको याद आया, ये थोड़ा और बेकार चीज़ है। तुम देखा होगा कि मान लो तुम्हारा कॉलोनी है, ठीक है, यहाँ पे तुम देखा होगा कि यहाँ पे स्लम एरिया हर जगह, हर कॉलोनी के बाहर कहीं ना कहीं छोटा मोटा झोपड़ी वोपड़ी रहता ही है, ठीक है। यार ये बताते हुए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो यूट्यूब पे लेगा, उसके बाद अच्छा भी नहीं लगता ये सब बात करते हुए। मतलब बहुत हमको पता चला, हमको इधर ही इसके बारे में पता चला, मेरे एरिया के बारे में। फिर इसको लेके एक और मेरा दोस्त दूसरी जगह रहता है, तो उसको भी हम ये सब चीज़ पता करने के लिए बोले हैं, तो वो भी बोला कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत ही प्राइवेट वे में होता है। क्योंकि मतलब क्या होता है बताते हैं, तुम्हारे आसपास जो स्लम टाइप का एरिया, हम नहीं कह रहे कि बहुत मेजर एरिया होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं 4-5 झोपड़ी का, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, मतलब अल्ट्रा गरीब टाइप के, ठीक है। उसमें जो भाई इवन अंडर एज, समझ रहा है, जो भाई पैसा के चलते सोच रहा है, और उसका ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसका फैमिली ही, मतलब हाँ, इस सब के बारे में बात करना बेकार है। और इस लड़की को नशे की बुरी आदत लगी हुई थी, जिसके चलते अक्सर उसे पैसे की आवश्यकता होती थी, और इन्हीं पैसे की आवश्यकता को दूर करने के लिए वो अलग अलग मर्दों से संपर्क करती थी, उनसे पैसे मांगती थी, और पैसे लेने के बहुत अल्ट्रा लेवल का सिक्रेसी होता है इसमें, पता नहीं चलता वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मतलब तुम ऐसा नहीं है कि तुम छापा उड़वा देगा तो कुछ पता चलेगा, लाड़ नहीं पता चलेगा। मतलब अल्ट्रा लेवल का पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो लाड़ पता चलेगा। के बदले ही अपना जिस्म उन्हें सौंप दिया करती थी, क्योंकि ये लड़की नशे की इतनी बुरी आदी हो चुकी थी कि इसे सही गलत का अंदाज़ा ही नहीं था, और ये लड़की पहले से ही HIV पॉजिटिव थी। अब ऐसे करते करते 3-4 महीनों के अंतराल के बीच में इस लड़की ने लगभग 20 से 25 युवकों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिनमें ठीक है बनाए तो बनाए, लेकिन हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इतना तुम डेस्परेट था क्या कि एक बार अगर टंगरी खोल देगी तो तुम थोड़ा देर का समय भी नहीं लेगा कि रुको चलो मतलब कुछ लगाते हैं, कुछ प्रोटेक्शन वगैरह। तुम बोलोगे यार बाप रे कहीं दुकान जाएंगे ये भाग जाएगी, मतलब इतना डेस्परेशन। से 19 लड़कों की जो रिपोर्ट है वो रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में, देख रहे इसमें कितना यंग, सब यंगे है भाई। ये तो मेरा वाला मास्क पहना है, कौन दिया इसको मेरा वाला मास्क? पॉजिटिव पाई गई थी। अब पुलिस पूरे मामले को समझ चुकी थी। पुलिस ने उन अच्छा को बुढ़ाऊ भी हॉस्पिटल में, नहीं बुढ़ाऊ नहीं है भाई, सब यंग है, बेटी चोद पॉजिटिव पाई गई थी। अब सोच के देखो फैमिली भाई क्या सोच रहा है। एक तो फैमिली को पहले डिजीज के बारे में पता चला, जो मतलब एक तरह से समझो तो एक अलग ही है वो, मतलब हार्ट ब्रेकिंग भी नहीं बोल सकते, तो साला ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं अर्थ ब्रेकिंग है। और फिर दूसरा चीज़ कि ये जो कांड है इस तरह से आपका पूरा प्रचार हो जाना कि छोड़ा है। पुलिस पूरे मामले को समझ चुकी थी। पुलिस ने उन 19 युवकों से संपर्क किया, उनसे जब काउंसलिंग की गई, उनसे जब गहराई में बातें पूछी गई, तो उन्होंने ये बात कबूल की कि उस 17 साल की लड़की से इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे, बदले में उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे। इस लड़की की रिपोर्ट कराई जाती है तो HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। वो 19 लड़के पहले से ही HIV पॉजिटिव पाए गए थे। ये मामला तो पुलिस को मालूम चल चुका था। देखा जाए तो इसमें क्राइम तो कहीं हुआ नहीं है, हर चीज़ ट्रांजेक्शनल था। वो पैसा डिमांड की, ये लोग पैसा दिया, फिर पट लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि पहना नहीं प्रोटेक्शन।
देखा जाए तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि लड़की को अरेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो कोई क्राइम नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी लगातार HIV के मामले सामने आ रहे थे और 3 से 4 महीनों के अंदर टोटल 45 मामले बाप रे बाप, इसको छोड़ देता तो भाई जो पूरा शहर खा जाती। नैनीताल के रामनगर में पाए गए, जिसमें से 30 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल थी। अच्छा, मतलब दोबारा से वो जो मेल है और दूसरा। सवाल ये उठता है कि पुरुषों ने तो चलो उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे, उन्हें HIV हुआ, लेकिन महिलाओं को कैसे हुआ? अरे ऐसे हुआ कि बाकी जो पुरुष है वो फिर, तो जिन युवकों ने उस 17 साल की लड़की के साथ संबंध बनाए थे, उनमें से कुछ शादीशुदा भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी धर्मपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वो भी HIV पॉजिटिव हो गई। अब पूरा मामला खुल चुका था। मामला एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म, भाई ये वर्ड नहीं बोलना था, अभी पेलेगा हमको बेंचोद। यूट्यूब सुन लिया ना का था। तो उन 19 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। बाद में जाकर उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की गई। साथ ही उस 17 साल की लड़की को बाल सुधार गृह में भेजा गया, उसका इलाज भी वहां पर किया गया। ये अक्टूबर 2024 इलाज नहीं होता है तो इलाज तो नहीं किया गया। का मामला है। न्यूज़ चैनल्स में ऐसी खबरें थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा डिले कर सकते हैं, बहुत गांड फाड़ देता है भाई, इसलिए बच के रहो।